हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, राइट। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 10.5। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे इंटायर कंप्लीट बच्चों क्लास 5 के मैथ्स की वीडियोस अपलोडेड हैं। जिस भी चैप्टर में या जिस भी एक्सरसाइज में जिस कॉन्सेप्ट में आपको समझने में दिक्कत होता है, आप उस एक्सरसाइज की वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथ, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5। कैलेंडर पे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो कैलेंडर आपको अच्छे से आने चाहिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं डिटेल जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन के एक एक पॉइंट का आंसर दूंगा, जिससे कि आपके माइंड में एक आंसर सेट हो जाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं, रिमेम्बरिंग डे बाय कैलेंडर्स, राइट। कैसे कैलेंडर के हेल्प से हम डे को रिमेम्बर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ईयर्स हैज मतलब एक 1 ईयर्स में कितने डेज होते हैं? आपके माइंड में क्वेश्चन उठता होगा कि एक साल में कितने डेज होते हैं। तो 365 डेज होते हैं बच्चों। इन लीप ईयर्स की बात कर ले तो लीप ईयर्स में कितने डेज होते हैं? 336 ईयर्स होते, सॉरी 366 डेज होते हैं बच्चों। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कितने साल बाद लीप ईयर आता है? तो देखो बच्चों, और लीप ईयर्स कम आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद आता है। और जब भी लीप ईयर्स होता है ना बच्चों, तो फरवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है। ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे अ वीक हैज मतलब 1 वीक में कितने डेज होते हैं? तो 7 डेज। आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है हाउ मेनी डेज इन अ वीक, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो देखो 14 डेज को क्या बोलते हैं? 2 वीक्स बोलते हैं। 14 डे में क्या होगा? 2 वीक्स बोल सकते हैं। और भी इनके नाम बोले जाते हैं बच्चों, है ना। फोर्टनाइट भी बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो आप 2 वीक्स भी बोल सकते हो या फोर्टनाइट भी बोल सकते हो। 14 डेज को फोर्टनाइट भी बोलते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मंथ इन द ईयर विच हैज 31 डेज। अच्छा, कौन कौन से मंथ है जो 31 डेज का होता है? ये बहुत बार आपसे कोई भी पूछ सकते हैं बच्चों, तो ये चीजें याद रखना। जनवरी 31 डेज का होता है, मार्च 31 डेज का होता है, मई 31 डेज का होता है, जुलाई 31 डेज का होता है, अगस्त होता है, अक्टूबर एंड दिसंबर जो है बच्चों, ये सभी क्या होता है? 31 डेज का होता है। अब आप देखिए बच्चों, 30 डेज के कौन कौन से मंथ होते हैं? अप्रैल 30 डेज के होते हैं, जून होते हैं, सितंबर होते हैं और नवंबर भी होते हैं, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन ऐसे मंथ है जो 29 और 28 डेज का होता है? तो फरवरी है बच्चों, जो दोनों में से गायब है। फरवरी 28 डेज के भी होते हैं और 29 डेज के भी होते हैं। तो 29 डेज जो होता है तब जब लीप ईयर्स होता है बच्चों। वैसे यहाँ पे लिखा है इन अ लीप ईयर्स फरवरी हैज 29 डेज, अदरवाइज 28 डेज का होता है, ठीक है। 100 डेज मेक अ सेंचुरी। 100 डेज अगर हो जाता है, 100 ईयर्स होता है बच्चों, तो सेंचुरी बोलते हैं। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा 100 रन बना लेते हैं तो कहते हैं ना सेंचुरी मार दिया, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे अ ईयर्स हैज 52 वीक्स। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 1 ईयर्स में कितने वीक होते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? 52 वीक्स होता है 1 ईयर्स में। तो आई होप कैलेंडर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचा और आपने इसको समझा भी, राइट। और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो बच्चों, जिससे इस वीडियो से उसकी भला हो सके, वो इन बातों को समझ सके, राइट। तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ओके। चलिए तो बढ़ते हैं, कैलेंडर को कैसे यूज किया जाता है ये आप देखिए। लुक एट द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अब यहाँ पे देखो फरवरी का मंथ दे रखा है। यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें जो है ये संडे है, ये मंडे का कॉलम है, ये ट्यूसडे का है, ये वेडनेसडे का, ये थर्सडे का, फ्राइडे एंड सैटरडे का, राइट। 7 डेज होता है, 7 डेज में बट गया। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि फरवरी 2019 में संडे कितने आता है, तो 4 बोलोगे। मंडे कितने आते हैं? तो 4 बोलोगे। ट्यूसडे कितने आते हैं? 4। वेडनेसडे कितने आते हैं? तो 4। थर्सडे कितने आए हैं? तो 4। फ्राइडे मतलब इट मीन्स जो है बच्चों, फ्राइडे कितने आया? 4। सैटरडे कितने आया? 4। तो ये चीजें हैं
मतलब मंथ में जो है 4 बार डेज रिपीट हो जाता है, यानी 4 संडे कह सकते हैं, 4 मंडे कह सकते हैं, 4 ट्यूसडे, इवन ये चीजें आपको समझ में आता है। तो इसी के बेस पे, राइट, आप ध्यान दीजिए, इसी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इनका आंसर आपको देना है अगर आप ये समझ गए तो। कह रहे राधिका गोज टू चर्च एवरी संडे, ध्यान दीजिए, एवरी संडे ऑन विच डेट सी विल गो टू चर्च इन फरवरी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो बच्चों, संडे को वो जाती है तो पहला संडे 3 तारीख को पढ़ा, दूसरा संडे 10 को पढ़ा, तीसरा 17 को, चौथा क्या होगा 24 को। वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है ना। अब कह रहा है डज फरवरी 2019 हैव 28 या 29। ऑब्वियसली बच्चों ये 28 डेज का दिख रहा है हमको, तो 28 डेज मैंने लिखा है। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर्स नहीं है, लीप ईयर होता तो 29 का होता। विल दिस इज अ लीप ईयर, तो आंसर क्या होगा? नो। अगर लीप ईयर होता तो 29 का होता, बट है नहीं। विच डेट विल बी 1 मार्च इज 2019, 1 मार्च कब होगा बच्चों? ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ये कंप्लीट है, तो अगला जो जाएगा वो क्या होगा? मार्च में ही निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 तारीख मार्च फ्राइडे को निकल के आ जाएगा, ठीक है। कह रहे शबीना मदर्स हैड गॉन 17 फरवरी ऑन रिटर्न 25 फरवरी फ्रॉम हाउ मेनी डेज। तो सिंपल 25 में से क्या करो बच्चों, 18 को लेस कर दो तो क्या होगा? 7 डेज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कुछ कैलेंडर समझ में आ गया कि कैसे कैलेंडर से क्वेश्चन को छांटना है और कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और उनके आंसर्स को भी देना है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुका, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब इन पे देखते हैं एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आपको कैसे आंसर। 5 में कह रहा है बच्चों सॉल्व द फॉलोइंग्स, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कह रहे हैं कि Rachel's favorite television show start at 4:30 p.m. ठीक है। If he get home from schools at 3 p.m. how many long does he have until see show start? सिंपल सी रोहित टेलीविजन जो है, यहाँ पे आप चाहो तो बच्चों मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रखा है, जिससे आप आसानी से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो बच्चों। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ ही दिया। इतना बजे वो स्टार्ट होता है और इतने बजे स्कूल से आता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1:30 PM हो जाएगा। मतलब क्या होगा? 1:30 हो जाएगा, यानी इसमें से क्या करेंगे आप? लेस कर दीजिए। तो 4:30 में वो हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1.5 घंटे वो करता है ना। 1:30 मतलब 1 घंटे 30 मिनट्स हो जाएगा। क्या करें? वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, सिंपल। ओके, अब देखिए बी में नेहा अप्लाइड फॉर एडमिशंस ऑन ट्यूसडे जुलाई 4, ठीक है। सी गॉट एडमिशंस फ्रॉम फोर्टनाइट, यहाँ पे देखिए फोर्टनाइट का मतलब 14 डेज होता है। लेट ऑन विच डेट डिड ही सी गेट एडमिशंस? तो सी गेट एडमिशंस फोर्टनाइट मतलब 14 डेज, और ये हो गया 10, 4 दिन बाद। तो कितना हो गया बच्चा? 14 + 4 क्या हो गया? 18। तो 18 जुलाई को वो क्या करेंगे बच्चों? एडमिशंस कराएंगे। क्लियर? आई होप समझ में आया ना। तो ये याद रखना, फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? 14 डेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी में देखिए क्या कह रहे हैं। सी में कह रहा है कि राशि एक्सरसाइज फॉर 1 डेज हाफ आवर्स, ठीक है। राशि जो है पहले दिन हाफ आवर एक्सरसाइज करती है ना, एवरी डे। हाउ मेनी मिनट्स इज टोटल डज सी इन 7 डेज? सिंपल सी बात है बच्चों, 1 डेज में वो क्या करती है? हाफ आवर्स करती है एक्सरसाइज, ठीक है। तो मिनट्स में कितने हो जाएंगे? तो राशि टेक एक्सरसाइज हाफ एन आवर्स, ठीक है। 1.5 आवर्स है बच्चों, क्या है? 1.5 आवर्स। तो 1 घंटा 30 मिनट करती है पहला दिन। तो दूसरे 1 मिनट में अगर कन्वर्ट करोगे तो 1 घंटे में 60 मिनट और प्लस 30, तो 90 मिनट वो प्रतिदिन करती है। तो 7 डेज कितना होगा? तो 7 इंटू क्या कर दोगे? 9 कर दो, 90। तो 7 इंटू 90 करोगे तो 630 मिनट्स वो 7 डेज में एक्सरसाइज कर पाएगी। क्लियर? तो आई होप ABC तीनों पार्ट समझ में आ गया। चलिए आगे 10 डेज आफ्टर मिकेज बर्थडे, ठीक है, on June 21 on which day did the schools open? ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है कि रिक्वायर आंसर 21 + 10 करोगे तो क्या होगा? 31। तो 31 इट मीन्स क्या हो गया बच्चों? 31। तो कह रहे बिकॉज ऑफ जून हैज द 30 days सो द स्कूल्स विल ओपन इज 1 जुलाई।
क्योंकि ये जून था और जून में ऐड कर देंगे तो क्या होगा 31, तो 31 की क्या होता है मंथ 30 का होता है, तो 1 जुलाई को क्या होगा बच्चों, उनका स्कूल मिकी का क्या होगा बच्चों, ओपन हो जाएगा। कैसे किए, वी नीड टू ऐड की, है ना, ऐड कर दी, 21 में 10 ऐड की 31 आ जाएगा। 31 इट मीन्स क्या हो गया, जून 30 डेज का होता है तो एक दिन ज्यादा, तो यानी 1 जुलाई को क्या होगा बच्चों, स्कूल विल बी रीओपन, यानी ओपन हो जाएगा। ओके, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको कुछ फिलअप्स दिए हैं, इस फिलअप को फिल करना है। फिल इन दी मिसिंग एंट्रीज इन द गिवन्स, स्टार्टिंग डेट्स, ड्यूरेशन और फिनिशिंग डेट। तो देखो 29 फरवरी, ड्यूरेशन कितना है 15 डेज का है, तो कितना हो जाएगा बच्चे 29 में 15 डेज एज करेंगे तो क्या होगा, मार्च निकल के आ जाएगा, 14 मार्च निकल के आ जाएगा आपका आंसर। अब 18 नवंबर है, 90 डेज ड्यूरेशन रहा, तो इसको इसमें ऐड कीजिए तो क्या होगा 6 दिसंबर हो जाएगा, तो 6 दिसंबर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ड्यूरेशन है 60 डेज और एंड है, फिनिश डेट है 2 जनवरी, तो इसमें से इसको क्या कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 2 मई है, सॉरी यहाँ पे क्या है 35 डेज है और ये 5 जून है, तो 35 में से 5 जून लेस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा 2 मई निकल के आ जाएगा। 35 डेज है ना, तो 35 डेज में से अगर आप 5 जून को लेस करेंगे तो क्या होगा, मई निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ड्यूरेशन जो है ये 7 डेज का है और ये 25 दिसंबर हो रहा है, तो इसमें से हमको क्या होगा यहाँ पे 19 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फिलअप्स था तो मैंने डायरेक्ट फिल कर दिया, आपको आसानी से समझ आ गया होगा, नहीं तो वीडियोस को रोक करके आप इनको अपने एक्सरसाइज को फिल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिसको भी इस वीडियो से फायदा होने वाले हैं बच्चों, या आपके दोस्त लोग जो पढ़ते हैं क्लास 5 में, आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।